तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहावत सुनाने जा रहा हूँ जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें सुनाया करते थे कि बेटा, भगवान हमें भूखा उठाता जरूर है लेकिन कभी भूखा सुलाता नहीं। अबे उधर मत ले, वांचुक लेटा है। बाय। जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। एज यू ऑल नो, सोनम सर को दिल्ली पुलिस जबरदस्ती उठाकर लेकर गई है नरेंद्र मोदी के इशारों पर, लेकिन उनको ऐसा लगता है ये प्रोटेस्ट उसके बाद वीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। सोनम सर के बाद मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूँ। तो रुको जरा, सबर करो। भूख हड़ताल भी सोच रहे हो? नहीं, भूख हड़ताल मुझे नहीं लगता यार मेरे बस की। माइग्रेन का प्रॉब्लम है यार। मेरी माँ तो वही बोलती है कि तेरे को टाइम पर खाना ना आ जाए तू सर पकड़ लेता है अपना, क्या कर रहा है तू अभी। तेरे को टाइम पर खाना ना आ जाए तू सर पकड़ लेता है अपना, क्या कर रहा है तू अभी। सोनम सर के बाद मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूँ। सोनाक्षी खान को सोनम कपूर सोनम वांगचुक के बारे में सब कुछ पता है कि उनको कितने अवार्ड्स मिले, उन्होंने कितने इन्वेंशन किए। बट जब वो केबीसी में आई थी तो उन्हें ये पता नहीं था कि हनुमान जी संजीवनी बूटी किसके लिए लेके गए थे, जबकि घर का नाम रामायण, पापा का नाम शत्रुघ्न। ओ शिट, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ? पति का नाम तो खान है ना। ये क्या बक रहे हो मादर? मुझे लगता है इसका फेवरेट गाना अलैकुम आई बड़ी सेकुलर बनने। क्या आप चाहते हैं आपके मंच पे आए, आप दूसरों के मंच पे क्यों नहीं जा रहे? आप भी किसी के साथ मिलकर ये काम कर सकते थे। मैं एक बात, वो आ रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम नहीं, है? मुझे प्रॉब्लम नहीं। देखिए, जब आप बार बार कहते हैं ना कि लोग नहीं आ रहे, कौन कह रहा है ये? आप लोगों ने अपील किया है कहाँ कि पर? पॉलिटिकल पार्टीज जो हमने ये कहा, अपोजिशन पार्टीज हमें सपोर्ट करें। एक सेकंड, हमने ये कहा, समर्थन में आए। हमने ये कब कहा नहीं आ रहे? मैं तुम दोनों को दिखाता हूँ, अपनी। जितने लोग हैं मैं उससे भी खुश हूँ और इन लोगों को मैं सलाम करता हूँ कि वो आए, लेकिन मैं बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ कि वो क्यों नहीं आ रहे। कौन कह रहा है ये? आप लोगों ने अपील किया है कहाँ कि पर? पॉलिटिकल, लेकिन मैं बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ कि वो क्यों नहीं आ रहे। कौन कह रहा है ये? आप लोगों ने अपील किया है कहाँ कि पर? पॉलिटिकल पार्टीज जो है, हमने ये भाई ये सीजेपी वाले कितने बड़े नोटंकी है अभी तुम्हें बताता हूँ मैं। दीपके और सोनम वांगचुक कहते हैं कि हमारे साथ हंगर स्ट्राइक पे आयशा वाले भी 6-7 लोग बैठे हुए हैं। दीपके का तो तुम्हें पता ही है, दिन भर चढ़ते फिरता है इधर उधर। ये आयशा वाले तो और भी बड़े फ्रॉड है। अब इनकी नोटंकी देखो तुम। ये कभी कभी प्रोटेस्ट साइट पे मिलेंगे जब कोई बड़ा सेलिब्रिटी आ जाए, ताकि कैमरा में इनकी फोटो खिंच जाए एक आध और वायरल हो जाए, फिर बाकी टाइम मार्केट से गायब। अभी वो जाके सोया है, कोई बात नहीं। और रात होते 11-12 बजे भाग जाते हैं। इनके लाने ले जाने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं और मस्त एसी रूम में आराम की नींद लेते हैं। शाम को 4-5 बजे खा पी के मस्त वापस भूख हड़ताल पे फिर वापस लगो। कभी कभी तो जल्दी भी आ जाते हैं। जब कोई सेलिब्रिटी या मीडिया वाले आ रहे हो तब पहुंच जाते हैं, ऐसे थोड़ी। और इवन जब सरकारी डॉक्टर्स इनका चेकअप करने आए कि भूख हड़ताल पे बैठे हैं, इनका चेकअप करें तबीयत सही है कि नहीं, गायब, सारे के सारे गायब। इनकी हालत देख लो भाई तुम। जब अनशन शुरू हुआ था ना, तब से लेके अब तक इनकी शक्ल देख लो और इनके एक्सप्रेशंस देख लो। इतने एनर्जेटिक थे पहले भी नहीं लग रहे थे जितने अब लग रहे हैं। किसी एंगल से लग रहे हैं 18 से 19 दिन के भूखे हैं। ये लेफ्ट वालों के ना, कभी बाप दादा ने भी भूख हड़ताल नहीं करी होगी। इनके बस का एक ही काम है, मस्त खा पी के डफली बजाओ, डफली वाले। भूख हड़ताल इनके बस की बात नहीं है। बहुत कमजोर प्रधानमंत्री है मोदी साहब। इतने कमजोर प्रधानमंत्री हमने कहीं नहीं देखे। कोई मानता ही नहीं हमारी बात को। मत मानो, तुम्हारा ही नुकसान है, हमें क्या है। हम तो सच्चाई बताते रहेंगे। बहुत कमजोर प्रधानमंत्री है मोदी साहब। अबे क्या बड़बड़ा रहा है? बड़बड़ा नहीं रहे, तुम पर सच्चाई सुनी नहीं जाएगी। सच्चाई? हाँ, क्या? इस मुल्क के इतिहास में सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है मोदी साहब। अबे जा, आज तक के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब। हाँ, मजबूत प्रधानमंत्री हैं। हवाबाजी करवा लो बस। हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और। मोदी साहब सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं, इस बात का सबूत है हमारे धोरे। सबूत है? हाँ, क्या सबूत है? देखो, हमारी कांग्रेस पार्टी के टाइम पे, जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब होम मिनिस्ट्री में
होम मिनिस्ट्री में जो अधिकारी थे हमारी कांग्रेस पार्टी के टाइम के, RBS मीणा साहब, आज की डेट में उनका बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने कल परसों किसी पॉडकास्ट में बोला है कि 26/11 जो आतंकवादी हमला हुआ था उसमें पाकिस्तान की ISI और हमारी जो पार्टी है कांग्रेस, ये इनके बीच में फिक्स मैच था। मैच था? हाँ। तो ऐसे मोदी साहब कमजोर प्रधानमंत्री कैसे हो गए? तेरी कांग्रेस पार्टी देशद्रोही है। अरे तो हम मना कब कर रहे हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी देशद्रोही नहीं है? देखो ऊपर से हम मना करते हैं, लेकिन हमको अंदर से पता है कि हमारी कांग्रेस पार्टी देशद्रोही है। हम तो ये बात एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मोदी साहब कमजोर प्रधानमंत्री हैं। जो बात RBS मीणा साहब अभी कह रहे हैं, वो बात मोदी साहब जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने होंगे, उनको उसी टाइम पता चल गई होगी कि हमारी पार्टी कितनी बड़ी देशद्रोही है और कितनी बड़ा ये आतंकवादी हमला हमारी पार्टी के थ्रू हुआ है। तो आज तक मोदी साहब अगर कमजोर प्रधानमंत्री नहीं हैं, तो मोदी साहब ने आज तक हमारी पार्टी के नेताओं पे NFA लगवा के, देशद्रोह का मुकदमा लगवा के जेल में क्यों नहीं डाल पाए आज तक तुम्हारे मोदी साहब? दम है तो बताओ। बताओ दोस्तों, गलत बात कर रहे हैं कि सही बात कर रहे हैं हम? आज तक हमारी कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता जेल में गया तो देशद्रोह का केस लग के? कितने घोटाले किए हमारी पार्टी ने? कोई हमारी पार्टी का कोई नेता और जेल में गया अभी तक? अगर कोई बढ़िया प्रधानमंत्री होते और मजबूत प्रधानमंत्री होते तो अब तक हमारी कांग्रेस पार्टी के नेता छोड़ दो, हमारी कांग्रेस पार्टी के हम कार्यकर्ता छोड़ दो, जो दोस्तों हमारी कांग्रेस पार्टी के कुत्ते बिल्ली भी जेल में चले गए होते। इतने घोटाले किए हमारी पार्टी ने। मजबूत प्रधानमंत्री है। हम ज्यादा कुछ कहते नहीं। मोदी साहब, आप तो इतने मजबूत प्रधानमंत्री नहीं हो, आप तो कमजोर प्रधानमंत्री हो। और कमजोर प्रधानमंत्री हो तो आप फिर एक काम करो, दो इस्तीफा। देखो वहाँ पर जो है बिरयानी मिल रही है खाने के लिए, जो लोग यहाँ पर सुबह से बैठे रहते हैं। क्या बात कर रहे हैं? भैया कब आए? 3 घंटे हो गए। कहाँ से आए हो? हम लोग तो इलाहाबाद से आए हैं। इलाहाबाद से आए हो? जी। किस लिए? बस यही इनके साथ खड़े होने के लिए। शाबाश। इनके साथ खड़े रहने के लिए धरने बैठे हुए हैं। इसलिए बैठे हैं वो? ये बच्चों की शिक्षा के लिए। बच्चों की शिक्षा के लिए। क्या मांग है उनकी? वो तो देख ही रहे हैं अब। हाँ, अभी आपको पता नहीं लगी है मांग क्या है? मांग पता है। हाँ। मांग पता है, लेकिन आप तो देख ही रहे हैं खुद ही कि यहाँ पे सारे ऐसे पागल की तरह थोड़ी सब कोई तो आया ही नहीं होगा। कौन है? कहाँ से आते हैं? पता नहीं। आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए हमारे दर्शकों क्या के दर्शक खुद ही जानते हैं किस लिए आना पड़ेगा, किस लिए आते हैं यहाँ, किस लिए आए हुए हैं। क्या ये क्या ये अपने कुछ भी किसी कारण न किसी कारण से आए ही हुए हैं। ये चुप है। यहाँ पर आकर क्या व्यवस्था आपको देखने को मिली है कि कैसा चल रहा है प्रदर्शन? प्रदर्शन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। हम सोच रहे हैं कि हमारी मांग पूरी हो। क्यों नहीं? भाई साहब, मेरे अकेले की फोटो लेना। अकेले खींचो। सोचते हुए कौन है बे? ठीक है, पैर छू रहा है। बंदे इकट्ठे कर लोगे CJP के प्रोटेस्ट के लिए? ओ हमारे अभिजीत भाई, किसी की जरूरत नहीं, अकेली सरकार हिला देंगे। तो फिर सोनम वांगचुक को क्यों बिठाया भूख हड़ताल पे? खुद बैठ जाता। अबे जा ना, कम से कम तुम्हारी तरह विक्टिम कार्ड तो नहीं खेला। तो ये दिल्ली पुलिस के पैरों में गिर रहा था, ये क्या था? तो सब छोड़, लेकिन अभिजीत भाई ने साफ कहा है, इस मंच से राजनीति नहीं होगी, सिर्फ स्टूडेंट की बात होगी। स्टूडेंट्स की बातों की राजनीति नहीं होगी। देश में आने वाले चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो केवल वोट के बल से उत्तर प्रदेश ही भारतीय जनता पार्टी को रोक सकता है। जल रही है ना तेरी कि आज तक इतने अच्छे तरीके से किसी ने स्टूडेंट की आवाज नहीं उठाई। ऐसे उठती है स्टूडेंट्स की आवाज। बस नाम रहेगा अल्लाह का। ये सब छोड़, लेकिन अमर रेंच तो हमारे लिए लड़ रहा है ना। अबे तेरा फ्रॉडिया एक्सपोज हो गया। कैसे? That's what I'm told. No, that's not true actually. No? No. That is a misconception. Okay. I didn't know about Mr. Sonam at that time when we were doing the film 3 Idiots. I know that I saw a video of Chatur. Yeah. Just recently he said that. Yes. No, he's wrong. सुबह 9 बजे। तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है।
सुबह 11 बजे। वेरी हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। यसुदी बल्ले बल्ले, यसुदी बल्ले बल्ले। दोपहर 12:30 बजे। दोपहर 1:15 बजे। क्यों बे ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अरे उठ जा रे सोनम वांचू, अब तेरा नाटक काम नहीं करेगा। मोदी जी ने कॉकरोचों के बवासीर का इलाज कर दिया है। नीट का रिजल्ट आ चुका है, बच्चे बहुत खुश हैं। पापा, हाँ रिजल्ट आ गया। हाँ क्या हुआ? नंबर कितना है? हो जाएगा बहुत अच्छा रैंक आ रहा है, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। जी जी सही बोला जी। अरे मेरा तो इतना बड़ा काम कर दिया जो मैं बोल नहीं सकता हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू। संघर्ष करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करने वाले युवा आज खुश हैं, लेकिन -40 से भी कम नंबर पाने वाले नीले कबूतर आज जंतर मंतर पर धरना कर रहे हैं। काहो मंगरू अब क्या करवा। इन नीले कबूतरों को भीख में आरक्षण मिलने के बाद भी जो नीट का रिजल्ट आया है उसमें टॉप 10 विद्यार्थियों में इन नीलांडों का नाम तक नहीं है। इन नीलांड कॉकरोचों को ये आरक्षण अपाहिज बना रहा है, लेकिन इनके माता पिता इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान कैसे देंगे? इनके माता पिता सोनम वांचू के पिछवाड़े में हल्दी लगा रहे हैं, मतलब स्टोरी उनका लगा रहे हैं। देखिए जरा कौन सी स्टोरी लगा रहे हैं। इस स्टोरी में तो बहुत सारा गंध भरा हुआ है, लेकिन मैं आपको 2 ही चीज बताने वाला हूँ। ये 2 जगह जो हक करके रखे हैं, पहला NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ये नीलांड कॉकरोच रिजेक्ट करना चाहते हैं, यानी उसे बंद करवाना चाहते हैं। और जो दूसरा लिखा है नीट की परीक्षा को ये बैन कराना चाहते हैं। ये नीलांड कॉकरोच उस परीक्षा को ही बंद करवाना चाहते हैं जिस परीक्षा को लेकर के ये धरने पर बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी रद्द कराना चाहते हैं, क्योंकि इस न्यू एजुकेशन सिस्टम में इनके फूफा जान, अब्बा जान, बुआ जान का नाम नहीं है। जैसे इनके अब्बा अकबर, हुमायूं, जहांगीर, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, इन सभी का इतिहास के जो पन्ने थे उसे फाड़ करके बत्ती बना करके इन कॉकरोचों के पिछवाड़े में डाल दिया है। एक आदमी भूख हड़ताल कर रहा है, 18 दिन से कुछ खाया नहीं है और सरकार इसको सीरियस नहीं ले रही है। 2 से 3 दिन में मरने वाले हैं। आप लोग क्या मरने के बाद आइएगा खाली ये स्टेटस लगाने के लिए? जनता कहाँ सोई हुई है? सरकार कहाँ है? अरे सरकार तो सीता के पति का नाम लेकर के नीता के पति का काम करने में लगी है। सरकार कहाँ से आएगी? बताइए, इस देश में भूख हड़ताल का मजाक बन गया है भाई। तो कोई वैल्यू नहीं है। अरे आप लोग भी भूख हड़ताल पे आ जाइए। नहीं, हम लोग देखिए, माइग्रेन का समस्या है, सर दर्द करने लगता है। जानते हैं, मुझे विटामिन B12 मेरे शरीर में कम है। हम करेंगे फर्ज, हम भी चल जाएंगे। तो सर को एक्सपीरियंस है, हम नहीं सर के पास अनुभव है। सर बहुत दिन ऐसे करते आए, हमेशा करते हैं सर। अभी देख रहे हैं पनीर वाला खा रहे हैं ब्रेड। पहले आपने कहा, बयान दिया कि अगर अपोजिशन सही होती तो हमें ये जरूरत ही नहीं पड़ता यहाँ आने का। मैंने ये नहीं कहा था। हो ही नहीं सकता नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ अपोजिशन का। ठीक है, हो सकता है अगली जो बातें मैं वो बता रहा हूँ। मैंने कहा अगर सरकार काम ठीक करती तो हमें यहाँ नहीं आना पड़ता। ठीक है। और अपोजिशन अगर युवाओं के मुद्दे पर बात करती तो हमें यहाँ नहीं आना पड़ता। तो मैंने ये नहीं कहा था। और अपोजिशन अगर युवाओं के मुद्दे पर बात करती तो हमें यहाँ नहीं आना पड़ता। डिप्रेशन। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। कैसा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा
आप देखिए यह वीडियो का लास्ट पार्ट। हम कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद। हम क्या है वो गैम्बो खुश हुए